बीजेपी के साथ क्या केदारनाथ में कोई खेल होने वाला है? देखिए ऐसा है, मैं 1 मिनट सुहेल साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दिखाइए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा, जो केदारनाथ सीट पर एक मुख्य दावेदार ऐश्वर्या रावत, उन्होंने अपने फोन पर एक स्टेटस लगाया है, और अगर हम उसे दिखा पाए प्लीज विनोद सुहेल साहब को वो स्टेटस दिखाइए फुल फ्रेम जी। आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां चल रहा है बेटी निपटाओ। बकायदा वो शीला रानी रावत के साथ तस्वीर भी साझा कर रही हैं। आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां चल रहा है बेटी निपटाओ। मां, मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के चक्रव्यूह को नहीं भेज सकी। प्लीज जरा, क्योंकि वो अपनी माता के साथ, वो दिवंगत शीला रानी रावत जी के साथ अपनी तस्वीर को साझा करते हुए स्टेटस पर लिख रही हैं। तो विनोद सुहेल साहब, ये षड्यंत्रकारी कौन है आपकी पार्टी में? आप हंस रहे? वो षड्यंत्रकारी वो मोदी जी का नाम लिख के बोल रही हैं। वो कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारी है आपकी पार्टी में जिन्होंने निपटा दिया। एक तरफा बौछार मत करिए मान्यवर, जरा मुझे भी बोलने दीजिए। सर मैं एक तरफा क्यों? वो मेरे कहने पे थोड़ी ना लिखा उन्होंने। आप ऐसे नाराज हो रहे हो विनोद जी? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं केवल आपकी बात पर प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपने मुझे बिठा रखा है तो प्रतिक्रिया तो करनी ही पड़ेगी। बोलिए ना सर। मेरा ऐसा कहना है कि बहन शीला रानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उनको निश्चित रूप से विधायक बनाने में अहम भूमिका बनाई, और तब मोदी जी का भी योगदान था, और तब पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी के ग्रासरूट कार्यकर्ताओं का भी योगदान था। माननीय विनोद सुहेल जी, आपने उनके ऊपर एहसान नहीं किया था जी। आप उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आए और आपने उस शर्त पर उनको टिकट दिया। तो सुन लीजिए मान्यवर जी। अब जबकि उस समय आशा नोटियाल जी भी, आपने उस बगावत का एहसान चुकाया था और कुछ नहीं। तो लीजिए, उस बगावत का कोई एहसान नहीं चुका है। वो भी दावेदार थी और पूर्व विधायक थी, लेकिन उनको कहा था कि आप इनका काम करिए, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ उनका काम किया और शीला रानी जी विधायक बनी। ऐश्वर्या रावत के साथ धोखा हो गया? देखिए, ऐसा धोखा वाला कोई विषय नहीं है। ऐश्वर्या रावत जी अभी काफी उनके लिए काफी राजनीतिक क्षेत्र में काफी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो काम कर सकती हैं। तो मेरी उनको सलाह भी है और मेरे उनको सुझाव भी है कि उन्हें इन सब चीजों से ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। नहीं, आप सलाह देकर क्या करेंगे? अगर वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं तो इसका मतलब शीला रानी रावत के भी अपने समर्थक होंगे। अगर वो नाराज हुए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बद्रीनाथ दौड़ा दिया जाए, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जनता जनार्दन निर्णय करती है और हम जनता की अदालत में है। फिर ऐश्वर्या रावत किससे षड्यंत्रकारी बोल रही हैं, वो तो बता दीजिए। अब आवेश में आकर उन्होंने कोई बात, अच्छा आवेश में आके कोई कह दी हो, वो चक्रव्यूह कह रही है कि मैं भेद नहीं पाई षड्यंत्रकारियों का। चलिए कई बार प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन मेरी उनको सलाह है कि अभी उनके राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये तो बात सही है ना, जो बात विजय बोगड़ा जी ने कही थी, अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना। इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। आप कह रहे हो कोई डर नहीं है, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की फौज वहां पर, आप कह रहे हो कोई डर नहीं है आपको हार का? सुहेल साहब, पूरी की पूरी आपने सरकार वहां पे लगा दी, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की ड्यूटी लगा दी आपने। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लगते हैं तिलक जी, इसको बहुत। तो इतना डर क्यों है आपको केदारनाथ से? मतलब केदारनाथ आएंगे जाएंगे, उपचुनाव ही तो है, तो जाएंगे, उपचुनाव ही तो है, आपको इतना डर क्यों है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है।